हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनरों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के वन लाइनर। तो पहले है, दूधियाट देवी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो दूधियाट देवी उत्सव मनाया जाता है वो टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। और दोस्तों, पूछा जा सकता है कि दूधियाट देवी उत्सव का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो 12 वर्षों में किया जाता है। अगला है, दियाली सेरा हिम क्रीड़ा स्थल स्थित है चमोली जनपद में। तो दियाली सेरा हिम क्रीड़ा स्थल कहाँ हो गया दोस्तों? ये हो गया चमोली जनपद में। भारतीय सैन्य अकादमी का विधिवत उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सैन्य अकादमी का दोस्तों जो विधिवत उद्घाटन किया गया था 10 दिसंबर 1962 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 10 अक्टूबर 1932 को। तो भारतीय सैन्य अकादमी का उद्घाटन कब हो गया दोस्तों? 10 दिसंबर 1962 को। और किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना कब होगी? 10 अक्टूबर 1932 को। अगला है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई थी 1982 को। और दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान भी कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है देहरादून जनपद में। अगला है, भारतीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, जो भारतीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। और दोस्तों, कब किया गया था? 7 नवंबर 1929 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 7 नवंबर 1929 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। और भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून जनपद में स्थित है। अगला है, वानिकी एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमुख संस्थान के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये मिली थी 1951 में। ठीक है, तो वानिकी एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। और इसको प्रमुख संस्थान के रूप में कब मान्यता मिली? तो 1951 में इसे प्रमुख संस्थान के रूप में मान्यता मिली थी। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कब होगी? 1966 में। और दोस्तों, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून जनपद में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा यानी कि मान्यता कब मिली? तो 1979 में इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिला था। और दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा कब दिया गया? तो 1979 में इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया था। और इसकी स्थापना कब होगी दोस्तों? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, द्वाराहाट। तो कोसी व पश्चिमी रामगंगा नदियों के संगम पर स्थित है द्वाराहाट। तो द्वाराहाट किस जनपद में पड़ता है दोस्तों? ये अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है द्वाराहाट। और किन दो नदियों के संगम पर हो गया द्वाराहाट? कोसी और पश्चिमी रामगंगा नदियों के संगम पर हो गया द्वाराहाट। अगला है, दून स्कूल की स्थापना 1929 में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी। और किसके द्वारा? CR दास। ठीक है, सतीश रंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा पूछा गया? तो 1929 के भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा दून स्कूल की स्थापना की गई थी 1935 में। और किसके द्वारा? सतीश रंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, नंदा राज यात्रा के लिए नोटी से हेमकुंड तक कितने पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है? तो दोस्तों, ये गुजरना पड़ता है 19 पड़ावों को पार करके
जो है हेमकुंड तक पहुंचा जाता है। तो नंदा राज यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? नौटी गांव से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है? हेमकुंड जाके ये नंदा देवी खत्म होती है। और इसमें कितने पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है? तो 19 पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। अगला है लठमार मेला। ठीक है, तो लठमार मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। लठमार मेला या नौठा कौतिक मेला। ठीक है, नौठा कौतिक मेले को ही क्या कहा जाता है? लठमार मेला कहा जाता है। और ये किस जनपद में लगता है? रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। अगला है परशुराम मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1842 में सुदर्शन शाह के मंत्री धर्मदत्त ने कराया था परशुराम मंदिर का जीर्णोद्धार। और पूछा जा सकता है कि परशुराम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। अगला है जल संस्थान विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो रुड़की यानी कि हरिद्वार में स्थित है जल संस्थान विकास प्रशिक्षण केंद्र। स्थापना होगी दोस्तों 1995 और किस जनपद में हो गया? रुड़की हरिद्वार में ये स्थित है। तो दोस्तों जल संस्थान विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब होगी? 1995 में। और ये कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत यानी कि जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आगे जीबी पंत का नाम कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 1972 में। ठीक है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आगे गोविंद बल्लभ पंत का नाम कब जोड़ा गया था? 1972 में जोड़ा गया था। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। और इसके आगे गोविंद बल्लभ पंत का नाम कब से जोड़ा गया? 1972 से जोड़ा गया था। अगला है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय कब किया गया? तो ये किया गया था अप्रैल 1989 में। ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा कब जोड़ा गया? तो 1989 में जोड़ा गया था। अगला है स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2007 में। और स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2007 में। अगला है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था 1962 में यानी कि 1962 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1991 में। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब हो गया? 1991 में। और स्थापना होगी 1906 में। अगला है गढ़ मुक्तेश्वर। तो गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों? पहले तो ये जान लो आप, चंपावत में स्थित है और किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली नदी और लोहावती नदियों के संगम पर स्थित है गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, तो गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ स्थित हो गया? चंपावत जनपद में स्थित हो गया और काली और लोहावती नदियों के संगम पर स्थित हो गया गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़वाल को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गढ़वाल को वैदिक काल में दोस्तों हेमवंत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला है दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है अशोक चल्ल को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो दानव भूतल का बेताल विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? अशोक चल्ल को कहा जाता है। अगला है गभोरी गुफा। ठीक है, गभोरी या गरभोरी भी है दोस्तों ये। ठीक है, गरभोरी गुफा या गभोरी गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ये चंपावत जनपद में स्थित है गभोरी या गरभोरी गुफा। अगला है परम महेश्वर एवं परम ब्राह्मण की उपाधियां किस कत्यूरी शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों ये कत्यूरी शासक थे ललित सूर्यदेव। ठीक है, परम माहेश्वर और
परम ब्राह्मण की उपाधियां किस कत्यूरी शासक ने धारण की थी? तो ललित सूरदेव ने धारण की थी। अगला है, किस कत्यूरी शासक ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी? तो दोस्तों ये थे सलौलादित्य, कत्यूरी वंश के 10वें राजा थे, ठीक है, और इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। तो पूछा जा सकता है कि किस कत्यूरी शासक ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी? तो ये थे सलौलादित्य। अगला है, गुप्त काल में तराई भावर कुमाऊं का हिस्सा था, ठीक है, तो किस काल में तराई भावर कुमाऊं का हिस्सा था? तो गुप्त काल में क्या था? तराई भावर कुमाऊं का हिस्सा था। अगला है, चौगरखिया भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों जो चौगरखिया भाषा है वो पश्चिमी कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि काली कुमाऊं में बोली जाती है चौगरखिया भाषा। अब है दोस्तों कुछ पुस्तकों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कविता में पहाड़ पुस्तक के लेखक है चारूचंद चंदोला, ठीक है, कविता में पहाड़ पुस्तक के लेखक कौन हो गए? चारूचंद चंदोला। अगला है, मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, ठीक है, क्या? मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, चंद कुंवर बरतवाल, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि मुझको पहाड़ ही प्यारे पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद कुंवर बरतवाल द्वारा लिखी गई थी। अगला है, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय और रॉक आर्ट ऑफ केरला पुस्तक के लेखक हुए डॉक्टर यशोधर मटवाल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।